अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति सिकल सेल एक अनदेखा संघर्ष। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। वो विषय है सिकल सेल रोग। 19 जून को पूरी दुनिया सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाती है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति समाज में जानकारी फैलाना और इससे पीड़ित लोगों को बेहतर समर्थन देना है। ये सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानवीय चुनौती भी है। इसी उद्देश्य से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, जो कि भारत के प्रमुख हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में डॉक्टर राहुल फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हेमेटोलॉजी, हेमटोन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। उनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने 1500 से अधिक सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। आज हम डॉक्टर राहुल से समझेंगे कि सिकल सेल रोग क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव और इलाज की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक बातचीत डॉक्टर राहुल भार्गव के साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर, आप लगातार हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और आज का जो जागरूकता का विषय है वो है सिकल सेल रोग। ये रोग क्या होता है और किन वजह से होता है, हम जानेंगे आपसे। बहुत ही सिंपल है। सिकल सेल एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें हमारे लाल खून गोल होने की जगह सिकल सेल, जो हंसिया जिसे कहते थे, जो घास काटने के काम आता था, उस फॉर्म में हमारा खून लाल खून बदल जाता है। जब वो लाल खून उस शेप में बदल जाता है तो हमारी वेन्स, जो पतली नलियां होती हैं खून की, वहां से गुजरता है, तो वहां से वो गुजर नहीं पाता क्योंकि उसमें डिफॉर्मिटी नहीं हो पाती, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और वहीं पे ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होना, जिसे पेन क्राइसिस कहते हैं, उसके साथ ही में हड्डियों का कमजोर पड़ जाना, जिसे एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, कि हड्डी का खून बंद हो जाना, जिसकी वजह से जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है वो खराब हो जाती है। कुछ लोगों में ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, जिसकी वजह से वो जिसे हम लकवा कहते हैं, उसका हो जाना। उसी के साथ में कई लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन निरंतर रूप से लगते रहना, जिसकी वजह से उनको आजीवन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। थैलेसीमिया की तरह ही सिकल सेल भी एक वंशानुगत बीमारी है जो हमारे माँ बाप के माध्यम से आती है। तो अगर हमारे माँ बाप को सिकल सेल ट्रेट है तो 25% चांस है कि जब बच्चा पेट में आएगा तो वो माँ बाप के अवगुण लेके, सारे खराब गुण लेके बच्चे को सिकल सेल की तरफ धकेलेगा। तो इसीलिए जरूरत है शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच करवाने की जरूरत होती है। डॉक्टर, पूरी दुनिया में 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या है इसका उद्देश्य, जो जानकारी समाज में जानी चाहिए? बहुत ही सिंपल है। आज भी जो सिकल सेल वाले बच्चे जो ग्रसित होते हैं वो अपना जीवन ना स्कूल में बिताते हैं, ना गार्डन में बिताते हैं, वो अपना जीवन अस्पतालों में बिताते हैं। तो जब पहली बार सिकल सेल का पता चला, और सिकल सेल बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन कम्युनिटीज में हुआ करता था, पर उसका आविष्कार जो पता चला वो अमेरिका में पहली बार पता चला। उसके बाद से उसको प्रेरणा स्रोत बनाया गया कि इस दिन के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जाए, सो दैट शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले वो सिकल सेल की जांच जरूर कराएं, ताकि ऐसा बच्चा हमारे विश्व में ना आ पाए, ताकि वो अपने पेन से ग्रसित ना हो और जो बच्चा नॉर्मल आए वो देश के, समाज के उत्थान में अपना पूरा योगदान दे पाए। सिकल सेल दिवस मनाने का अभियान इसीलिए है ताकि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में सिकल सेल के जो इंसिडेंस है उसको कम किया जाए, और वहां से ही हमने अपने देश में सिकल सेल एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया हमें 3 साल पहले लोकसभा के प्रांगण से, कि हमें 2047 तक अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो उसमें स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अभियान रहेगा। और स्वास्थ्य भारत के लिए सिकल सेल को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने अर्ली दिनों में, या जैसे गवर्नर, मध्य प्रदेश के गवर्नर है, उन्होंने अर्ली डेज में गुजरात में ट्राइबल एरियाज में उन बच्चों का पीड़ा देखी है जो ना ठीक हो पाते हैं और अस्पतालों के चक्कर ही काटते रहते हैं। तो आज भी हमारे देश में सिकल सेल हमारे ट्राइबल बंधुओं को, बहुत भाई और बंधुओं को ग्रसित करता है। तो थैलेसीमिया जैसे हमारी अर्बन बीमारी थी,
सिकल सेल उतनी ही हमारी ट्राइबल बीमारी है, जिसकी वजह से इस तक पहुंचना, इसका निवारण की बात करना 19 जून को बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ताकि हम पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, बच्चों को और आखिरी तक आशा वर्कर के माध्यम से हर उस इंसान को प्रेरित कर पाए टेस्टिंग के लिए, ताकि टेस्टिंग के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से नया सिकल सेल बच्चा कोई पैदा 2047 तक ना हो। तो डॉक्टर, आपका कहना है कि एक विशेष समुदाय में इसका खतरा ज्यादा रहता है, तो क्या सिर्फ इन्हीं समुदाय में देखने को मिला है आज तक? नहीं, सारे ही समुदायों में है। ट्राइबल में इसलिए है क्योंकि आज भी उनमें वही आपस में ही गाँव में शादियां होती हैं, जिसे हम कंसैंग्युनिटी कहते हैं। थैलेसीमिया का परेशानी उन जगहों पे ज्यादा पाई जाती है, पर कोई भी एरिया इसे अछूता नहीं रहा है। वो भले ही महाराष्ट्र का एरिया हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो या मध्य प्रदेश का हो, हमारा देश विश्व में तीसरे नंबर पे आता है सिकल सेल पेशेंट्स को लेके। तो हमको ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे को जन जागरण तक बात पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा में बात करके उनको प्रेरित करना है, सो दैट वो लोग थैलेसीमिया की तरह सिकल सेल को भी पहचान पाए, जान पाए। क्योंकि सिकल सेल ट्रेट का जो माँ बाप है वो नॉर्मल आप और हमारी तरह बैठ के कहीं ना कहीं अपना जीवन में काम कर रहे होते हैं और देश निर्माण में अपना सहयोग दे रहे होते हैं, पर जब ये दोनों मिलते हैं, उसी की वजह से सिकल सेल का बच्चा इस दुनिया में आता है। तो मतलब ये तो बड़ा एक शॉकिंग सा आंकड़ा है जो आपने बोला कि भारत जो है तीसरे नंबर पे, और सिकल सेल जो है वो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग तो जानते भी नहीं होंगे। आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग, जब हम 19 जून को मनाते हैं, उसके माध्यम से प्रेस होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रचार और प्रसार होता है, तो लोग सिकल सेल के बारे में समझ पाते हैं कि सिकल सेल भी एक बीमारी है। क्योंकि ये अर्बन बीमारी नहीं है, ये रूरल बीमारी है। इसलिए शायद हमारे देश के लोग जो अर्बन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बैठते हैं, शायद उसके बारे में उतने अवगत नहीं होते। तो प्रचार और प्रसार के माध्यम से लोग पहचानते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उसका आगे निवारण करने के लिए अपना योगदान देते हैं। भले ही वो अवेयरनेस की बात हो, भले ही वो दवाइयों की बात हो, जांचों की बात हो, पर जिस प्रकार से भारत ने 2047 का लक्ष्य रखा है सिकल सेल मुक्त भारत का, उसको देखते हुए जिस प्रकार से टेस्टिंग को इस देश में बढ़ाया गया, उसके माध्यम से हम निरंतर रूप से इस सिकल सेल बीमारी को हराने में शायद कहीं ना कहीं वो चीज मददगार हो रही है। तो डॉक्टर, इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? सिकल सेल एनीमिया और सामान्य अनीमिया, क्या अनीमिया से जुड़ा हुआ होता है ये खून का जो मामला है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सिकल सेल ट्रेट को कोई सिम्टम नहीं होते। सिकल सेल ट्रेट आप जैसा और मेरा जैसा होता है, पर जब सिकल सेल एनीमिया मतलब दोनों क्रोमोसोम खराब हो गए, तो उसको जॉइंट पेन्स होना, मतलब निरंतर रूप से दर्द होना, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता, खेल कूद में अपना योगदान नहीं दे पाता, उसकी वजह से आपका ग्रोथ रिटार्डेशन होना, ताकि उसकी पूरी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अपन लंग्स का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होना स्ट्रोक, मतलब जिसे लकवा कहते हैं। इन बच्चों में बहुत बार लकवा से परेशानी होती है, जिसकी वजह से उनका हाथ या पैर रह जाता है या वो मंद बुद्धि रह जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है निरंतर रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम निरंतर रूप से लगवाते रहते हैं, जिसके माध्यम से आयरन हमारा हार्ट पे, लिवर पे इकट्ठा होता है और हमारा मृत्यु का कारण बनता है। तो सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसके माध्यम से अगर नेशनल एवरेज हमारी लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 72 साल है, तो सिकल सेल डिजीज में ये एक्सपेक्टेंसी आधी हो जाती है। मतलब जो बच्चा जन्म तो लेता है, पर वो 30 साल तक की अवधि में आके मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इतनी सारी परेशानियों के साथ, जिसका निवारण सिर्फ एक टेस्ट में था, जिसे हम HPLC टेस्ट कहते हैं, अगर हम वो कर लेते तो शायद बच्चा कष्ट से बच जाता। जी, जिस टेस्ट की बात आपने कही डॉक्टर, की माता पिता में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो शादी कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी एक सिकल सेल कैरियर है, दोनों में से एक ही सिकल सेल कैरियर है, कुछ नहीं, अगर दोनों कैरियर हैं, दोनों ट्रेट हैं, दोनों कैरियर हैं, तो बच्चे को जांच कराना जरूरी है, सो दैट 25% का वो जो चांस है कि जब बच्चा पेट में आएगा, वो हम उसको रूल आउट कर पाए। तो ये टेस्ट किसके होते हैं? माता के टेस्ट होते हैं?
तो बहुत ही सिंपल, जब भी हम एंटीनेटल डिलीवरी पे जाते हैं सीबीसी की जांच के माध्यम से एचपीएलसी की जांच भी हम कर सकते हैं। पर भारत सरकार ने जिस प्रकार से टेस्टिंग को इतना लेवल तक बढ़ा दिया है ट्राइबल एरियाज में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में, तो अब जेनेटिक कार्ड साथ में रहता है। इसकी जेनेटिक कार्ड का मतलब यह है कि अगर मुझे सिकल सेल ट्रेट है और मेरी प्रोस्पेक्टिव वाइफ को भी सिकल सेल ट्रेट है, तो या तो शादी नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो जब बच्चा पेट में आएगा तो उस बच्चे की जांच होगी। जी डॉक्टर, समाज की आप क्या समझते हैं, कैसी भूमिका होती है? क्योंकि लोग अपनी जो जेनेटिक बीमारियां होते हैं वो अक्सर बताते ही नहीं है शादी के वक्त में, और बाद में जाके पता चलता है जब बच्चा इस दुनिया में आ चुका होता है। इस मानसिकता के बारे में क्या कहना है? हमें लगता है कि नया देश है, नया युग है, जहाँ पे लोग अपने और अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जागरूक हैं। इसी के माध्यम से अगर हम देखें, आज बड़े शहरों में ना कि सिर्फ जन्म पत्री बट उसके साथ में जेनेटिक पत्री भी मैच होती है बच्चा करने से पहले, जिसकी वजह से आज हम देखें तो एसएमए, एपिलेप्सी जैसी हम बीमारियों की रोकथाम करने में काफी हद तक कारगर होते जा रहे हैं। इसीलिए सरकार का और समाज का बहुत बड़ा योगदान है प्रचार और प्रसार में। हमने कोविड को कैसे हराया था? कोविड जब नया आया था, भारत देश में कोविड को नहीं जानते थे, पर जैसे जैसे कोविड बढ़ा, देश जागरूक होता रहा, वो है प्रचार और प्रसार के माध्यम से। तो अगर हम सही दिशा में प्रचार और प्रसार करते हैं और सिकल सेल के बारे में बात करते हैं, तो उम्मीद यही है कि देश जागेगा, जागरूक होगा, और जागरूक होके वो सिकल सेल जैसे भयानक परेशानी को भी हराने में सक्षम और कार्यरत होगा। क्या डॉक्टर, आपको लगता है कि पहला पड़ाव जानकारी का वो होता है स्कूल? तो स्कूल में कोई ऐसी एक अलग से क्लास मेडिकल टर्म के लिए, जेनेटिक बीमारियों के लिए होनी चाहिए, जिससे बच्चों की काउंसलिंग हो आगे के भविष्य के लिए? बहुत ही अच्छा कहा। जहाँ बचपन में स्कूल में जब अपन जाते हैं तो हमारे को कुछ नॉर्मल चीजों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, सरकार को उसके बारे में ध्यान भी देना चाहिए, जिसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, जेनेटिक बीमारियां क्या होती है, और हमें उसको प्रभाव को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर ये शुरुआत से हमें पता है, हमारे को इसमें लोगों को डराना नहीं है, हमारे को लोगों को इसको आपको मोटिवेट करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग आके जेनेटिक टेस्टिंग करके आगे वाली जनरेशंस को बचा पाए। जब भी हम प्रचार और प्रसार करते हैं, बहुत बार लोगों के मन में भय होता है। हमने कोविड वैक्सीन को लेकर देखा था, वैसे ही हम जब सिकल सेल के बारे में बात करते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम शादियां नहीं करेंगे जो लोग सिकल सेल ट्रेट है। नहीं दोस्तों, जिनको सिकल सेल ट्रेट है या कैरियर है, आप उनसे शादी कर सकते हो, आप उनसे बच्चा भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को सिर्फ 25% ही चांस है कि सिकल सेल डिजीज होगा। और बच्चा अगर पेट में आता है तो आज की तारीख में सीवीएस, जिसे हम कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग कहते हैं, उसके माध्यम से टेस्ट करके बता सकते हैं कि बच्चे को सिकल सेल डिजीज है या नहीं। अगर डिजीज है तो अबॉर्ट करते हैं, और अगर डिजीज नहीं है तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो हमारे को इस वर्ग को अलग नहीं करना है, हमारे को इस वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाके उनको स्थापित करना है, सो दैट वो अपना देश के विकास में अपना योगदान दे पाए। अब डॉक्टर राहुल, किसी को अगर ये बीमारी हो ही गई तो अब इलाज क्या है इसके लिए? क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है? बहुत ही आसान इलाज है। अगर हम न्यूबॉर्न, मान लीजिए हमारे को पहला मौका हमारा चूक गया शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले, हमने दूसरा मौका हमें मिलता है जब बच्चा पैदा होता है, तो हम न्यूबॉर्न टेस्टिंग की बात करते हैं। उस न्यूबॉर्न टेस्टिंग में बच्चे का ब्लड लेके सिकल सेल के बारे में हम बात कर सकते हैं। सिकल सेल का पता चलता है, और सिकल सेल के माध्यम से हम हाइड्रोक्सी यूरिया की गोली, या आज की तारीख में सिरप भारत देश में अवेलेबल है, उसके माध्यम से हम सिकल सेल के कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। जैसी सिकल सेल की बीमारी से इसको हम बचाते हैं। अगर बच्चे को सीवियर सिकल सेल है तो भारत सरकार के माध्यम से सिकल सेल का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप भाई बहन से करा सकते हैं। तो दवाई बहुत ही सक्षम हाइड्रोक्सीयूरिया है, दूसरी चीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और शायद सरकार जिस प्रकार से रिसर्च पे पैसा खर्च कर रही है, तो उम्मीद यही है कि कुछ सालों में स्वदेशी क्रिस्पर और जीन थेरेपी वाली जैसी अचूक दवाइयां भी इस देश में उपलब्ध होंगी। तो 3 स्टेप पे हमें करना है: जानकारी, अवेयरनेस, दवाई के बाद अगर सीवियरिटी है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो मतलब वो बच्चे जिनको इलाज प्रॉपर मिल जाए वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य इस बात का है कि दवाई के अभाव में कहीं
कोई भी बच्चा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर आपने अपने करियर में सिकल सेल से पीड़ित किन मामलों को देखा जो आपको लगता है कि प्रेरणादायक हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। सिकल सेल की अचूक कहानियां हैं जिन्होंने उस परेशानियों से, उस कठिनाइयों को तोड़ते हुए आज नए नए मुकाम हासिल की हैं। हमारे बहुत सारे उड़ीसा के 2 या 3 जजेस हैं जिनको सिकल सेल है, वो जजेस हैं। उनकी अपनी आप बीती अगर सुनते हैं तो बचपन भर वो अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, अस्पताल एक साल में 5 बार भर्ती होना उनका, और वहीं बैठ के पढ़ना और इस बात की चुनौती लेना कि जिनका जिस चीज में उनका इख्तियार नहीं था उसको हरा के जो उनके हाथ में है अपनी नियत और नियति बदलेंगे, इस प्रकार से वो आगे बढ़े। तो ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को अगर आप देखते हैं तो आपके मन में भाव आता है कि हमें प्रचार और प्रसार और बड़े माध्यम करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा ऐसी वंशानुगत बीमारियों से पैदा ना हो और देश और समाज को स्वस्थ बना के वो देश का जो हमने सपना लिया है 2047 का डेवलप्ड कंट्री का, उसे पूर्ण करें। डॉक्टर राहुल, आप हमेशा से एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। थैलेसीमिया के लिए आप लगातार काम करते हैं, जागरूकता देते हैं। आपने अपने करियर में 1500 से अधिक सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस करते हैं जब वो घर परिवार बच्चे मुस्कुराते हुए, जिंदा और अच्छे करते हुए आपके सामने होते हैं? शायद हमें लगता है कि उनकी एक मुस्कुराहट से जितनी भी आपने कठिनाइयां और पीड़ा और परेशानियां देखी हैं उस ट्रांसप्लांट के दौरान, वो एक क्षण में खत्म हो जाती हैं और खुशी का अनुभूति होती है। ये समझ में आता है कि पढ़ने का जो भारत सरकार ने देश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाए और पढ़ाई में योगदान दिया, उसके माध्यम से आज हम अपने ही लोगों की नहीं, पूरे विश्व में, पूरे अफ्रीका में लोगों की जान बचाने का प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। तो हमारे को ये उम्मीद है कि ऐसी ही इस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी और देश अपने को लोकल सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम के अंतर्गत सिर्फ अपने ही लोगों का नहीं, अपने ही भाई बंधुओं का नहीं, पर विश्व में जितने भी लोग सिकल सेल, थैलेसीमिया या ब्लड कैंसर से ग्रसित हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने में अपना अभिन्न योगदान जरूर देगा। डॉक्टर, एक अंतिम संदेश हमारे सभी लिसनर के लिए किसी भी बीमारी से दूर रहने के लिए? बहुत ही सिंपल है, स्वस्थ रहें, अच्छे से खाएं, रात को 8 घंटे की निद्रा जरूर लें, स्ट्रेस से दूर रहें, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट करें और जानकारी हेतु के लिए आपका शो सुनते रहें जहां पे उनको नई नई प्रकार की बीमारियों की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस सहजता और स्पष्टता से इस गंभीर बीमारी की जानकारी दी वो वाकई प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसे सही समय पर पहचान कर उचित देखभाल और जागरूकता के जरिए काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर इसे समझें, इसके बारे में बात करें और जरूरतमंदों तक सही जानकारी पहुंचाएं। आइए इस विश्व सिकल सेल दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बल्कि अज्ञानता से भी लड़ेंगे, क्योंकि जागरूकता ही पहला इलाज है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहते हैं। यदि आप भी अपना कोई सुझाव या संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM पर हमसे जुड़ सकते हैं, अपने पसंदीदा विषय को हम तक बता सकते हैं। हम वो सारी जानकारी आप तक लेकर जरूर आएंगे। अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन खुशमय रहे, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।